अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे वो बहन भाई जो लोग सोच भी नहीं सकते कि लाहौर के अंदर उनका प्लॉट हो, आज उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आपका भाई आपका ख्वाब पूरा करने जा रहा है। अभी हम आपको बताते चलें, इतने सस्ते रेट पे आपको प्लॉट देने जा रहे हैं। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, कोई ऐसा टाउन नहीं है जो आपको इस रेट पे प्लॉट दे सके। तो मेरे साथ मौजूद हैं ज़मीन मार्केटिंग के CEO उमैर सुहेल साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को बता दें, ज़मीन मार्केटिंग है क्या? आमिर भाई, हमारी रियल एस्टेट ये कंपनी है, इसका नाम ज़मीन मार्केटिंग है। सब डिपार्टमेंट से ये रजिस्टर्ड है, जहाँ जहाँ भी एक रियल एस्टेट कंपनी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अलावा हम रियल एस्टेट मार्केटिंग सर्विसेज और रियल एस्टेट मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। बेसिकली रियल एस्टेट मैनेजमेंट सर्विसेज में ये आता है कि जो भी रियल एस्टेट में सर्विस आती है, जस्ट लाइक रेंटल्स हैं, सेल परचेज, प्लॉट, घर, हर चीज़ उसमें आती है। हमारे बहुत से ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, रहते वो ओवरसीज में है, बट उनकी सारी सर्विसेज हम रेंटल की, रेंटल कलेक्शन, रेंट आउट करना, उनकी कंस्ट्रक्शन करना घर की, ये सब हम ऑफर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कोई 50 के घर हम जो है वो घर मैनेज कर रहे हैं। और इसी तरह उनको परचेज, सेल परचेज भी हम ये कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 हाउसेज अराउंड पाकिस्तान में। तो उमैर भाई, आज की वीडियो में हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड बता दें। हामिद भाई, आप जिस प्रोजेक्ट पे मौजूद है, इसका नाम अल कबीर ऑर्चर्ड है। ठीक है। बैकग्राउंड इसका ये है कि ये अल कबीर डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। और अल कबीर डेवलपर्स इससे पहले अल कबीर फेज़ 1, फेज़ 2, मरियम टाउन, किंग्स टाउन फेज़ 1, फेज़ 2 और अल कबीर इनक्लेव ये ऑफर कर चुके हुए हैं। कितने प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं? ऑलमोस्ट 6 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 20 to 25,000 प्लॉट्स बनते हैं, जो ये प्रोजेक्ट अपने डिलीवर कर चुके हुए हैं। कुछ पेंडिंग है, अंडर प्रोसेस है। ज़बरदस्त। और इसके अलावा आज के व्लॉग में जो हम अल कबीर ऑर्चर्ड दिखाने जा रहे हैं, नाम तो बहुत ही सुने हैं, अल कबीर ऑर्चर्ड में मौजूद भी हैं, तो इसमें क्या क्या मिलने जा रहा है आज की वीडियो में? आपके व्यूवर्स को सुन के बड़ी खुशी होगी कि ये अल कबीर डेवलपर का जो प्रोजेक्ट अल कबीर ऑर्चर्ड है, ये इसकी जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स है कंपैरेटिवली इस क्लास के प्रोजेक्ट्स में सबसे कम है। और जो अमेनिटीज़ ये ऑफ़र कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी एक पोश एरिए, पोश प्रोजेक्ट से कम होगी। ज़बरदस्त। मतलब हम कह सकते हैं बैरिया टाउन वाली ऑफर्स यहाँ पे मिलेंगी। देखिए, बहुत सी चीज़ों को सोसाइटी ने क्लेम किया है, रेप्लिकेट किया है, जिसमें आईफल टावर है, ठीक है, थीम पार्क है, ये सोसाइटी कैटेगोरिकली क्लेम कर रही है। और डेफिनेटली जिस तरह से ये रकबा है, यहाँ पर लैंड है, लैंड बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें सोसाइटी यहाँ ऑफ़र करेगी। 75 जो कैनाल है सोसाइटी, उसमें ये अपना रेस कोर्स, जो रेस कोर्स का मॉडल है, उसको रेप्लिकेट किया 75 किनाल जी, 75 कैनाल में। नाज़रीन, 75 किनाल बहुत बड़ा रकबा होता है, वहाँ पे ये सिर्फ रेस कोर्स बनाने जा रही हैं। और सबसे पहले तो हमने डिटेल तो हम बता ही रहे हैं, लोकेशन बताएं, लोकेशन क्या है अल कबीर ऑर्चर्ड? देखें, जो लोकेशन है ना, सोसाइटी ये लोकेटेड है अल कबीर ऑर्चर्ड कालाशाह काकू पे, ठीक है। अब कालाशाह काकू जो है, ये जो इसके डेवलपर्स हैं, गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें इसको गोल्डन इंटरचेंज बोलते हैं। ज़बरदस्त। गोल्डन इंटरचेंज इसीलिए बोला जाता है कि पाकिस्तान के आज के जो इंटरचेंजेस, मोटरवेज हैं और सी पैक के रूट में आती है, और GT रोड, ये जहाँ कनेक्ट करता है, उसको गोल्डन इंटरचेंज का नाम दिया गया है। और दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जिस लोकेशन पर है, लाहौर का ये पेरी अर्बन एरिया है। पेरी अर्बन एरिया या अप टाउन एरिया उसको बोला जाता है, जिस तरफ शहर आबाद हो रहा होता है। तो बहुत और भी स्कीम्स यहाँ पर मौजूद है। तो GT रोड से डायरेक्ट इसकी एक्सेस है, और ये इमीडिएट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है, ये लाहौर सियालकोट मोटरवे है, गुजरांवाला ये रोड है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, लाहौर जो ये कराची मोटरवे है, ये सब यहाँ पर आकर लिंक करती हैं। इवन दो कि यहाँ पर जो रिंग रोड भी है, वो भी यहाँ से लिंक करता है। मैक्सिमम कोई 30-35 की ड्राइव एग्जैक्ट इस लोकेशन से उसकी DHA और लाहौर एयरपोर्ट की है। अच्छा उमैर साहब, मुझे ये बताइएगा, हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, सोसाइटीज से यूनिवर्सिटीज, क्या क्या देखने को मिलेगा? हामिद भाई, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना, बेसिकली ये पेरी अर्बन एरिया में लोकेटेड है। तो अभी आप देखें, जैसे आपने भी फाइल ली हुई है, तो आप अपने क्लाइंट्स को, जो हमारे कैमरामैन भाई हैं, उन्होंने भी फाइल ली हुई है, बिल्कुल आपको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। वो यहाँ इसकी लोकेशन बहुत हॉट हो गई हुई है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी सिटी है, इसकी इमीडिएट जो है वो 500 मीटर की डिस्टेंस पर है,
ठीक है। यूनिवर्सिटी सिटी जिसमें ऑलमोस्ट 12 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें हमारी लोकल भी हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं, और कैंपसेस ऑन जो है वो क्लासेस हो रही हैं वहाँ पर ना। तो आप, मैं नाम भी बता देता हूँ, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड साइंसेज, उसका कैंपस अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। यूईटी का कैंपस है जी वो ऑपरेशनल है, और इसके अलावा जीसी ऑपरेशनल है, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये वो कैंपसेस हैं जो ऑपरेशनल है। उसके ऑपरेशनल है जी ऑपरेशनल। इसके अलावा पैक्स का कैंपस भी है, और हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फिर 250 एकड़ में यहाँ पर गवर्नमेंट का अपना दरगई गिल के नाम से फॉरेस्ट पार्क भी है, वो भी ऑलमोस्ट कोई 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जबरदस्त। ठीक है। मैकडोनल्ड्स इसकी ऑपोजिट साइड पर है, केएफसी ऑपोजिट साइड पर है, फूड कोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ये सब इसकी सराउंडिंग में। सोसाइटी जो ऑफर करेगी डेफिनेटली वो और है, बट आपने जो एक ब्रॉडर व्यू पूछा है, वो ब्रॉडर व्यू मैंने आपको दे दिया है। जो प्रोमिनेंट स्कीम है जिसमें लाहौर स्मार्ट सिटी है, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। SA गार्डन्स एक पुराना प्रोजेक्ट है, वो इसके डायगोनल है, ठीक है। और इसके अलावा रहमान गार्डन है, उनका एक अर्बन सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है। इस तरह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो मैंने आपको टॉप ऑफ द लाइन प्रोजेक्ट जिनमें से अल कबीर भी है, वो मैंने आपको बता दी इसकी सराउंडिंग में सारे। तो आज के व्लॉग में हमारे व्यूवर्स के लिए क्या ऑफर्स लेके हैं? देखिए, व्यूवर्स के लिए कुछ हमारी ऑफर है और कुछ डेफिनेटली सोसाइटी की तरफ से ऑफर है। इससे पहले सोसाइटी अपने 2 ब्लॉक सेल आउट कर चुकी हुई है, जिसमें सेक्टर A के नाम से है, फिर ओवरसीज प्राइम है। अभी जो सोसाइटी नया प्रोजेक्ट, जो नया ब्लॉक लॉन्च किया हुआ है, ओएसिस के नाम से है। ओएसिस ब्लॉक है, उसकी अभी तक बुकिंग जो है वो ओपन है। उसमें 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है, और मिनिमम उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान है। 3 मरला वाला जो है उसकी 2 लाख एडवांस है, और उसकी 10,000 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। 5 मरला का जो है उसका 3 लाख एडवांस और 17,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। और मेरा नहीं ख्याल कि इतने कम बजट में, मतलब ये इतनी कम बहुत ही सस्ता प्लॉट दे रहे हैं ये लोग। देखिए, ये क्योंकि इससे पहले जो सोसाइटी ने प्रोजेक्ट, इस ग्रुप ने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, उनमें भी ऐसा ही था। उसमें 15 लाख का फेज़ 2 का प्लॉट था, तो आज 75 लाख में, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आपके जो व्यूवर्स हैं वो खुद बड़े समझदार हैं, आप इसको जो है वो जाके गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो जो उसका बैकग्राउंड पे है, जो मोटिव है प्रोजेक्ट का, वो यही है कि मैक्सिमम लोगों को जो छत डिलीवर की जाए। तो उसमें देखें, अब इससे इस प्राइस से भी अगर कम पे बात करें, इतनी अच्छी लोकेशन पे और प्रोमिनेंट ग्रुप है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे अच्छी ऑफर होगी। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज की मिट्टी कल का सोना, ये बात हकीकत है। आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल आप इससे डबल नहीं ट्रिपल कमाएंगे, ठीक है। और अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात कर लें तो बहुत ही कम, मतलब आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है 10,000 और 17,000 5 मरला, 17,500, ये 17,000 5 मरला का, ठीक है। और जो 3 मरला है उसकी 10,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। अगर आप एक दिन के भी जमा करें तो एक दिन का 325 रुपए बनते हैं, ऐसे जी बिल्कुल ऐसे 350 के राउंड, ये 350 के राउंड, ठीक है। तो आप इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 इंस्टॉलमेंट निकालें तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं अमित भाई इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि जो आपने बड़ी अच्छी रेशो बनाई है, तो आपने भी शायद इसी तरह अपनी रेशो बना के प्लॉट लिया है। तो हम जो 350 रुपीज़ है ना हमारे, अगर देखें, ये चीज़ है कि आपकी छत बनती है, हमारे बच्चों की छत बनती है। बेसिक इसका मोटिव ये होता है रियल इस्टेट बाय करने का कि किसी ने अपनी मैरिज प्लान सेट किया होता है अपने बच्चों का, किसी ने एजुकेशन प्लान सेट किया होता है, तो उसमें ये अमाउंट 350 जो हम अपने बच्चों पे वेस्ट कर रहे हैं पर डे, जो उल्टी पुल्टी चीज़ें वो परचेज़ करते हैं और अपनी सेहत ख़राब करते हैं, तो उसकी बजाय हमें इस तरफ लोगों को लेके आना चाहिए जो उनके लिए बेहतर है। उमर भाई, ये बताइएगा यहाँ पे डेवलपमेंट का क्या सीन है? डेवलपमेंट्स हो रही है या नहीं हो रही? देखें आमिर भाई, अभी आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। अगर आपके कैमरा मैन हमारे राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर और 360 के एंगल पर अपना कैमरा मूव करते हैं, तो ये सारी जो मशीनरी है ये डेवलपमेंट ही कर रही है, ठीक है, ठीक है। अभी आप देखें कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये जो आप कैमरामैन भाई प्लीज़ ये दिखाइएगा, जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये डीपीस लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस इनको बोलते हैं। और सारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो सारा अंडरग्राउंड है। मतलब बिजली अंडरग्राउंड, पानी अंडरग्राउंड, जी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का अंडरग्राउंड, जी सब कुछ आप देख सकते हैं। ये सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स हैं जो ओपन है, तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अंडरग्राउंड है। और मशीनरी भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जी आप देख सकते हैं, ये ऑर्चर्ड की अपनी मशीनरी है यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब आप चेक कर सकते हैं, जितनी मशीनरी नजर आ रही है, काम चल रहा है यहाँ पे और डेवलपमेंट हो रही है। थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप देखेंगे रोड भी, बिल्कुल, ये रोड मेरे ख्याल से ताजा बना है, जी ब्लैक टॉप की है।
और अभी जितना ये ऑन ग्राउंड एरिया है सारा अल कबीर ऑर्चर्ड का, ये 100% ब्लैक टॉप हो चुका हुआ है। और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी होती है तो सबसे पहले उसमें सिक्योरिटी देखी जाती है, तो सिक्योरिटी की क्या सूरत देखिए है? अभी यहाँ पर ना आमिर भाई घर बने हुए हैं, ऑलमोस्ट कोई 50 जो है ना वो घर डेवलप है, कंस्ट्रक्टेड है, जिनमें फैमिलीज रह रही हैं। अभी आप ये देखें, आप एंट्रेंस पे भी आए तो आप अपने प्लीज वीडियो में शो कीजिएगा, एंट्री एग्जिट की सर्वेलेंस बहुत सख्त है, क्योंकि एंट्री एग्जिट आप विदाउट ID कार्ड एंट्रेंस पे या कार्ड के बगैर नहीं आ सकते। ठीक है उमर भाई, ये बताइएगा जो लोग हमारे व्यूवर्स इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी होंगे, ठीक है, जो बाहर बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई रकम है वो इस सोसाइटी में सेफ है? अक्सर फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी यहाँ पे? हामिद भाई आपने बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। बेसिक जो है बैकग्राउंड इसका जो इन्वेस्टमेंट्स का वो यही होना चाहिए, होता भी है। इसमें मैं दो चीज़ें क्लियर करूंगा। एक तो ये है कि बीइंग अ मार्केटिंग कंपनी मैं आपको बताऊंगा, हम कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लेते जिसमें हमें ये इश्यूज आए या हमारे क्लाइंट्स को इशू फेस करना पड़े कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, तो वो हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट नहीं करते। ठीक हो गया, ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी। ये जमीन मार्केटिंग का ये सबसे पहले तो जमीन मार्केटिंग का हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद जो आपने कबीर डेवलपर की बात की, तो देखें डेफिनेटली ये चीज़ मैटर करती है कि जो लोग जो हमारे मिडिल क्लास हैं, मीडियोकर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो साउंड, सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए इससे जो पहले अल कबीर ने अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए ना, तो उसमें उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है ना वो बोलती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस प्रोजेक्ट ने 25 से 30 हज़ार प्रोजेक्ट अपने प्लॉट्स डिलीवर किए हो, लोगों को छत मिली हो, 6वां 7वां इनका प्रोजेक्ट हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। मैं एक चीज़ सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए कहूँगा कि जो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है उसमें प्लीज़ आप ये चीज़ कंसिडर किया करें कि उसको डे फर्स्ट से लेके एंड तक उसको चलाया करें। इसका मतलब ये है कि आप उसको जो प्लॉट फाइल ले रहे हैं उसको प्लीज़ मैच्योर किया करें। जब आप 2-4 इंस्टॉलमेंट के बाद बेचने लगते हैं तो डेफिनेटली वो मार्केट सिनेरियो वेरी करता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है फिर आपकी फाइल माइनस पे सेल होती है। तो माइनस में सेल होने में हम फ्रॉड नहीं कह सकते, हम सोसाइटी का कसूर नहीं कह सकते, सिर्फ आपने अपने चीज़ ज़हन में ये रखनी है कि डे फर्स्ट से लेके, जैसे अभी ये ओएसिस ब्लॉक है, ये 3 साल के पेमेंट प्लान पर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो लोग लें जो पहले मंथ से लेके इसको 30th मंथ तक चला सके, उनको बेनिफिट होगा। तो नाजरीन, आज के वीडियो में हमने आपको अल कबीर ऑर्चर्ड के प्रोजेक्ट के बारे में बताया। कैसा लगा ये प्रोजेक्ट आप लोग ही बताएंगे जब आप लोग बाय करेंगे, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे 5 मरले की फाइल ली हुई है, ठीक है, ए ब्लॉक में मेरी फाइल है और आज दूसरा साल चल रहा है, ठीक है, 1 साल रह चुके हैं, तो 1 साल बाद वो प्लॉट मेरा हो जाएगा, ठीक है, प्लॉट नंबर भी अलॉट हो गया है, प्लॉट नंबर भी लग चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बताते चलूँ कुछ दिनों में मैप भी आ जाएगा इसका। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। आज की मिट्टी कल का सोना, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना, तो कल आपको वाकई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी तक 5 से 6 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। तो उमर भाई से इजाज़त चाहते हैं। उमर भाई, आपने कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।